ओके। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में। सिंपल क्यूबिक में हमने निकाला था डेंसिटी, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन, और साथ के साथ हमने उसमें निकाला था कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट क्लास हमने ये भी खत्म किया था। अभी मैं आगे शुरू करता हूँ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स को। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं, समझिएगा इस बात को बहुत ढंग से। क्लोज पैक्ड, एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था इस बात से, सिर्फ इसी टर्म से रिलेटेड। क्लोज पैक स्ट्रक्चर वर्ड समझना। क्लोज पैक का मतलब क्या होगा? एक लैटिस बना हुआ है, बहुत सारे सॉलिड लगे हुए हैं, बहुत सारे सॉलिड लगे हुए हैं। अच्छा, सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक का मतलब है एक सॉलिड दूसरे एटम से टच में है। मेक श्योर, क्लोज पैक का मतलब एक एटम दूसरे से टच में है। जितना भी क्लोज वो आ सकते थे, मैक्सिमम क्लोज पे आ गए हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कैसा स्ट्रक्चर बोलेंगे? क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सॉलिड ये है, दूसरा सॉलिड इससे टच में जुड़ा हुआ है, तीसरा सॉलिड यहाँ जुड़ा हुआ है, चौथा सॉलिड यहाँ जुड़ा हुआ है, और पांचवा सॉलिड मान लीजिए कुछ इस तरह से थोड़ा दूर है, और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बन रही है। आप इसे सोच सकते हो, मान लो, इमेजिन कर, इसको देखिए, कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे। आप इस अरेंजमेंट को आप देखोगे तो इसको क्लोज पैक बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये सारे एटम्स तो टच में दिख रहे हैं, बट ये सेंटर एटम जो आपको दिख रहा है, ये किसी के भी टच में यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्लोज पैक नहीं बोलोगे। तो पेपर में ऐसा सवाल आया था आईटी एडवांस में कि भाई इन चार में से कौन सा स्ट्रक्चर क्लोज पैक होता है। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा क्लोज पैकिंग किन किन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती है, और उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो क्लोज पैकिंग मतलब, वर्ड मतलब समझे, क्लोज पैकिंग मतलब एटम्स, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सारे एटम्स का एक दूसरे से टच में हो। ऐसे अरेंजमेंट को कैसा अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग? क्लोज पैक अरेंजमेंट बोलते हैं, राइट। अब देखिए, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लेट मान लो 1D स्ट्रक्चर से बात करते हैं। फर्स्ट में शुरू करता हूँ 1D स्ट्रक्चर। 1D स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1D स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर मेरे पास एटम्स 1D में लगे हुए हैं और वो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्लोज पैक्ड है, तो क्या पॉसिबिलिटी उसे कैसे लग सकते हैं 1D में? यानी कि एक एटम ये रहा, दूसरा एटम जस्ट इसके टच में होगा, ये इस तरह से लाइन से लगे रहेंगे कि नहीं? तो अगर ये, इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर क्लोज पैक है 1D की? मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी बन रही होगी। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक एटम दूसरा एटम तीसरे से आपस में टच में चल रहे हैं, 1D, कोई दूसरी डायमेंशन नहीं जा रही, सिर्फ एक लाइन में चलते रहेंगे। इस टाइप की अरेंजमेंट जो एटम की होगी, इन्हें हम वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोल रहे होंगे। यहां से एक सवाल ये पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछा गया, एक बार बोर्ड्स लेवल पूछा गया था कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर में? अगर वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लास्ट क्लास में डील किया था हमने। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद इन पर्टिकुलर एटम, डायरेक्टली टच में कितने एटम होंगे वो। तो आप किसी भी एटम को यहाँ पिक करोगे, जैसे मान लो इस सेंट्रल एटम को पिक किया, इस एटम को, इस एटम के डायरेक्टली टच में ये एटम है, डायरेक्टली टच में ये एटम है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एटम के टच में डायरेक्टली दो एटम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा किसी भी एटम का, कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को आप कैसा अरेंजमेंट बोलोगे? 1D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये हमने यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करके देखा। अब यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब 2D स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अगर मैं 2D अरेंजमेंट की सोचता हूँ, 2D स्ट्रक्चर बनाने की सोचता हूँ, 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे ना। देखिए 2D स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, एक एटम दूसरा एटम तीसरा, ये सब एक डायरेक्शन में, सबके सब एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिए। अब अगर मुझे एटम्स को 2 डायमेंशनल अरेंज करना है, 2D में अरेंज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझेंगे। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी को नेक्स्ट पेज पे क्लियर करता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, 2 डायमेंशनल 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर। हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, क्लोज पैक, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखिए पहली पॉसिबिलिटी में यहाँ पे एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एटम, दूसरा एटम, ये 1D में लगे थे एटम, ऐसे अरेंज कर रखे थे। अब मुझे 2D में इनको अरेंज करना है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एज इट इज एक और लेयर में इसके नीचे प्लेस करते चलूं। जैसे मान लीजिए कि एक एटम एज इट इज फर्स्ट, बिल्कुल एज इट इज के नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल एज इट इज, इस तरीके, सेम अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऐसे। अब इसको थोड़ा सोचिए, एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट बना जिसमें सारे एटम एक दूसरे, जैसे मान लो इसे किसी भी एटम की बात करो, कोई भी आइसोलेट एटम नहीं है यहाँ पे, सब किसी न किसी के टच में है। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, और इसे 2D डायमेंशन बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2D भी बोल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक एटम बिल्कुल दूसरे एटम के एग्जैक्टली नीचे लगा हुआ है, राइट।
एक पॉसिबिलिटी मैंने ये ड्रॉ करी, एक पॉसिबिलिटी मैं और बताता हूँ आपको, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है 2D में। हो सकता है कि जो 1D वाले स्ट्रक्चर को इलोंगेट करते हैं हम थोड़ा सा, ये 1D वाला स्ट्रक्चर है मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो दूसरी लेयर इसके नीचे हमने बिल्कुल एज इट इज, इस एटम के नीचे एक और लेयर है, इस एटम के एक और, हम क्या कर सकते हैं, इस एटम को थोड़ा सा, इस लेयर को, सेकंड वाली लेयर को थोड़ा सा आगे तरफ खिसकाते हैं। आप देखेंगे थोड़ी सी आगे खिसकाएंगे तो ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सेंटर एटम आएगा, ये वाला एटम इस गैप में आएगा। मैं यहाँ प्लेस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस गैप में ये वाला एटम फिक्स किया, इस गैप में ये वाला एटम फिक्स किया, इस गैप में ये वाला एटम, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो फिर एज इट इज यहाँ पर एक लेयर, 2 3, इस तरह से। ये दो टाइप की अरेंजमेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइप की अरेंजमेंट आप देखोगे, इस टाइप की जो अरेंजमेंट यहाँ पर बनी है, इसमें अगर आप एक सेगमेंट पिक करना चाहते हो सेंटर एटम के सेंटर से, एक एटम के सेंटर से, तो आप देखोगे एक आप स्क्वायर सेगमेंट यहाँ से आप पिक कर सकते हो। किसी कहीं पे भी किसी भी सेगमेंट चेक करोगे तो आप एक स्क्वायर सेगमेंट आप यहाँ पे पिक कर रहे हो। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, जहां पर पहली लेयर जो थी और सेकंड लेयर बिल्कुल एज इट इज लेयर जा रही है, पहली लेयर और सेकंड लेयर बिल्कुल एज इट इज लेयर जा रही है, और यहाँ पर देखोगे पहली लेयर और सेकंड लेयर थोड़ी सी अलग है। अलग इस मायने में क्योंकि बिल्कुल एज इट इज उसके नीचे नहीं है, थोड़ी सी लेफ्ट राइट मूव करी है। तो आप देखिए मैं इस पहली लेयर की अरेंजमेंट बोलता हूँ, पहली लेयर को मैं बोलता हूँ ए लेयर, नाम दिया मैंने, कुछ भी नाम आप पी क्यू कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दिया ए लेयर। सेकंड लेयर बिल्कुल एज इट इज है तो इसको भी मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ए लेयर। थर्ड एज इट इज तो ए लेयर। इस तरह से आपके पास नाम चल रहा है। यहाँ पे नाम बताइए क्या कर सकते हैं। पहली लेयर को अगर मैं नाम ए देता हूँ तो सेकंड लेयर को मैं ए नहीं दे सकता, लेट मैंने उसको मान लो बी लेयर नाम दिया। थर्ड फिर से कैसी लेयर होगी, ए। फोर्थ जो आएगी वो फिर से कैसी आएगी, बी। ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली 2D में, ए बी ए बी ए बी। तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो आपके पास मैंने पहली स्ट्रक्चर बनाया, पहला अरेंजमेंट कैसा होगा, ए अरेंजमेंट बोलते हैं इसे। कैसा अरेंजमेंट बोलते हैं, ए अरेंजमेंट बोलते हैं। क्यों ए अरेंजमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहली लेयर है और सेकंड लेयर बिल्कुल एज इट इज सेम चल रही है। यहाँ पर इस अरेंजमेंट को कैसा बोलेंगे हम, ए बी ए बी ए बी, ऐसा चलता रहेगा, ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ए अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट, ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट। इसका नाम भी इस तरह से रखा जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर पिक किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर पिक किया है, तो इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मैं नाम देता हूं, यहाँ पर एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम दिया हमने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस लिए नाम दिया, आप देख के समझ पा रहे हो, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर पिक कर रहा हूं। यहां पर अगर एटम्स को अगर मैं कवर करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर कवर नहीं कर पाओगे आप। इस तरह से एटम कवर करोगे तो एक हेक्सागन कवर कर पाओगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा कैसा हो जाएगा, हेक्सागन क्लोज पैकिंग। इस तरीके से आप इसका नाम ध्यान रख सकते हो। मेक श्योर फिर से बोल रहा हूं बार बार, किसकी बात हो रही है, 2D क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। अभी 3D में हम नहीं गए हैं, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। 2D में हमारे पास ए अरेंजमेंट हो गई, पहला स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपके पास एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाओगे, बिल्कुल एज इट इज सेम ए टाइप, जिसको आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलोगे। फिर ए के नीचे एग्जैक्टली बी लेयर लगाओगे, और बी लेयर थोड़ी सी अलग होगी, अलग नहीं है मतलब प्लेसमेंट उसकी अलग है, तो आप उसे बी नाम दे रहे हो। और उस अरेंजमेंट को अगर रिपीट किया जाए तो वो ए बी ए बी ए बी टाइप की अरेंजमेंट बनेगी। उसका नाम आप क्या बोलोगे, हेक्सागन क्लोज पैकिंग बोलोगे। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सोचिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिर हमने डील किया था एक एटम से टच में डायरेक्टली कितने एटम हमारे पास आ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक एटम से टच में कितने एटम, इस सेंटर एटम को चेक करो, इसके एटम डायरेक्टली कितने एटम टच में है, एक ऊपर एक लेफ्ट राइट, टोटल कितने आइटम टच में आ रहे हैं इस पे डायरेक्टली टच में, कितने, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे चेक करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, किसी भी इस आइटम को पिक करते हैं, इसके टच में डायरेक्टली 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 6। इस तरीके से हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन। ये दो टाइप की अरेंजमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस करी। 2D ऑब्वियसली नेचर में 2D तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ये समझने के लिए, क्योंकि अगर अभी 3D समझना है तो 2D स्ट्रक्चर को समझना पहले हमारे लिए काफी जरूरी पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने पहले आपको 2D क्लोज पैकिंग समझाई। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम कर देते हैं आईआईटी में चाहे स्कूल में, काफी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया है इस पे, वो 2D स्ट्रक्चर्स को लेके ही क्वेश्चन बना रहे हैं। 3D रियल में एग्जिस्ट करता है, 3D के बारे में पढ़ते हैं मान लिया, लेकिन 2D पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो 2D समझ में आना चाहिए क्या हुआ, ए अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट चलता रहेगा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और अगर आपके पास और उसमें क्लोज उसे हेक्सागन बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। यहाँ पे ये सब फाइन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी स्ट्रक्चर में। 3D अरेंजमेंट में आता है, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है 3D अरेंजमेंट।
3D अरेंजमेंट थोड़ा सा और मुश्किल पार्ट है, वो समझते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। थ्री डी अरेंजमेंट की बात करते हैं, राइट। 3D अरेंजमेंट काफी ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 3D अरेंजमेंट में कुछ 3D अरेंजमेंट के बारे में सुनेंगे आप लोग, समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर करी जाए तो ये आसान हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें आगे क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि जो मैंने अभी 2D एलिमेंट बनाए हैं, 2D में दो पॉसिबिलिटी बनाई है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D में स्क्वायर क्लोजिंग। अगर मेरी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, मैं 3D एलिमेंट बात करते हैं, 3 लेयर प्लेस करनी है। समझते हैं, केसेस बनाएंगे इसमें। फर्स्ट केस में बना रहा हूं, मुझे फर्स्ट केस में ऐसा बना रहा हूं जिसमें मेरे पास ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। आप देखेंगे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 2D वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं ना। तो इस 2 डायमेंशनल क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर मैं एक लेयर और लेकर आता हूं, जैसे ये 2D लेयर एक बनी हुई है, एक मान ली एक प्लेन में बना दिया मैंने, एक लेयर बनी हुई है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, जैसे लाइन से एक एटम लगे हुए, मतलब एक प्लेन में एक एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से ये सारे एटम एक प्लेन में, राइट। इस लेयर के ऊपर या नीचे मान लीजिए एक लेयर और प्लेस की जाती है, एक लेयर और प्लेस कर रहा हूं, और वो कुछ इस तरीके से। और कौन सी लेयर प्लेस कर रहा हूं? स्क्वायर वाली ही लेयर प्लेस कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक क्लोज स्क्वायर क्लोज ही प्लेस कर रहा हूं, और वो कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम एटम एक दूसरे के ऊपर आए। समझिए कैसे, क्या बोला जा रहा है, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एटम लिया, यहाँ पे ये कलर लिया है ना, मैं इस एटम के ऊपर एक और ऐसी सेम लेयर प्लेस करूंगा, इसके ऊपर एज इट इज सेम लेयर प्लेस करूंगा, तो एक एटम बिल्कुल एज इट इज के ऊपर दिखेगा, फिर दूसरा इसके ऊपर, तीसरा इसके ऊपर, मतलब एज इट इज सेम लेयर एक दूसरे के ऊपर आपको ऑब्जर्व होगी। इस तरह से बिल्कुल एज इट इज एक लेयर हमने डाली है। तो आप इसमें आप देखोगे तो ये जब दो लेयर आपस में जुड़ेगी, स्क्वायर क्लोज के ऊपर स्क्वायर क्लोज, बिल्कुल एज इट इज स्क्वायर क्लोज के ऊपर स्क्वायर क्लोज ऐड किया है, और इस तरीके से ऐड किया है कि एक लेयर के ऊपर एग्जैक्टली एक लेयर आई है। तो ये एक 3D अरेंजमेंट फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे स्क्वायर क्लोज, फिर एक और क्लोज, स्क्वायर क्लोज, स्क्वायर क्लोज, ऐसे जुड़ते रहेंगे काफी सारे। तो एक 3D अरेंजमेंट ज्वाइन करेगा, और इस 3D अरेंजमेंट में, इस 3D अरेंजमेंट से जो लैटिस बनने वाला है, उस लैटिस से जो यूनिट सेल बनने वाला है, वो एक्चुअल में जो यूनिट सेल बनता है इस केस में, वो सिंपल क्यूबिक बन निकल के आता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, आपने जो अभी पढ़ा था हमने इससे पहले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनने का तरीका यही होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से बनता है। आपके पास बहुत सारा ये पूरा लैटिस बनेगा, जिसमें एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसके ऊपर एक और क्लोज, उसके बाद ऊपर ऐसे बहुत सारी स्क्वायर बनी हुई है। उस पूरे लैटिस में से आप एक पर्टिकुलर यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट करोगे, और वो यूनिट सेल कैसी होगी? सिंपल क्यूबिक टाइप होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या किया हमने 3D अरेंजमेंट में? हमने स्क्वायर क्लोज के ऊपर स्क्वायर क्लोज ही किया है। लिख देता हूं, 3D में क्या कर रहे हैं? फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम डिराइव कर रहे हैं। तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर ही बिल्कुल एज इट इज रख दी गई है, बिल्कुल एज इट इज रख दी जाएगी, तो ऐसे केस में जो अरेंजमेंट बनेगा, उस लेटिस में जो यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट करोगे, वो यूनिट सेल कैसा होगा? सिंपल क्यूबिक टाइप का होगा। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथ में मैं फिर से स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही डील कर रहा हूं। मान लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग है आपके पास, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तरह से लाइन से एटम, समझिएगा, यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, एक और एटम, दूसरा एटम। इस तरह से मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने बनाई एक, और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, जो दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, वो स्क्वायर क्लोज ही आएगी। ध्यान रखिए, स्क्वायर क्लोज ही दूसरी लेयर आएगी, बट वो कुछ इस तरीके से आएगी कि वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आप देख रहे हो यहां पर जो दूसरी लेयर आई है, वो दूसरी लेयर कुछ इस तरीके से आई है,
जो दूसरी लेयर कुछ इस तरीके से आई है कि आपके पास अरेंजमेंट, जो दूसरी लेयर यहाँ पे आई है कुछ इस तरीके से आई है कि आपके पास जो सेकंड उसके ऊपर जो लेयर बन रही है वो कैसी बन रही है, इसके ऊपर जो लेयर बन रही है वो कैसी बन रही है, बिल्कुल सेम सेम प्लेस कर रहे थे, बिल्कुल एज इट इज सेम लेयर इसके ऊपर प्लेस कर दी जा रही थी। अभी जो आप इसमें लेयर प्लेस करोगे, इस तरह से लेयर प्लेस ना करके आप इसमें कुछ इस तरह से लेयर प्लेस करोगे कि जो आपके पास इस वॉइड, ये जो वॉइड है इस वॉइड को कवर किया जाए। क्लोज पैकिंग लेयर ही लेकर आ रहे हो बट इस वॉइड को कवर किया जा रहा है। वॉइड यानी कि जो खाली स्पेस, दो एटम्स लगे हैं, देख रहे हो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, इन खाली स्पेस के ऊपर वो एटम प्लेस किया जा रहा है। तो एज इट इज एक क्लोज पैकिंग लेयर प्लेस करने वाला हूं, लेकिन वो किसके ऊपर प्लेस करने वाला हूं, खाली स्पेस के ऊपर क्लोज करने वाला हूं। आप देख रहे हो इस पे हर एक एटम कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, खाली स्पेस। इस तरीके से आपके पास एक यूनिट सेल बनेगा, मतलब यूनिट सेल क्या बनेगा, एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस क्लोज पैकिंग स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना एक स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, उसके ऊपर फिर से एक और स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, दोनों स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही थी। और पहली स्क्वायर क्लोज के ऊपर दूसरी स्क्वायर क्लोज, लेकिन कुछ इस तरीके से अंतर बनाया गया है कि पहली वाली लेयर और दूसरी लेयर में इतना सा अंतर है कि दूसरी लेयर जो है वो पहली वाली लेयर के वॉइड्स को कवर करते हुए बनाई गई है। वॉइड्स को, वॉइड्स यानी खाली स्पेस को कवर करते हुए बनाई गई है। उसके ऊपर जो प्लेस की गई है खाली स्पेस को कवर करते रखी गई है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट हमारे पास बनती है, फिर से देखना क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर स्क्वायर क्लोज ही रखी गई है, दो तरीके से रखी गई है। एक बार बिल्कुल एज इट इज उस एटम के ऊपर एटम रखा गया है, तो जो आपके पास अरेंजमेंट बनती है उससे जो यूनिट सेल जनरेट होता है वो कौन सा यूनिट सेल जनरेट होता है, सिंपल क्यूबिक जनरेट होता है। वेयर एज अगर आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे अगर स्क्वायर क्लोज ही रखी गई है बट रखने का तरीका अलग था, कुछ इस तरह से रखी गई है कि एटम के ऊपर एग्जैक्टली एटम नहीं आया है, वॉइड्स के ऊपर एटम रखा गया है, वॉइड्स के ऊपर एक एटम रखा गया फिर वॉइड्स के ऊपर एटम, इस तरह से अरेंजमेंट रखी गई है। और इस टाइप का अरेंजमेंट जब चलता रहेगा रिपीटेडली, तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो बनेगी उस लैटिस से जो आप यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट करोगे वो यूनिट सेल कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हमारे पास ये है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, और अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकालना है या आया है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इस टाइप के अरेंजमेंट से आया है। ध्यान रखेंगे क्या अरेंजमेंट यूज करी हमने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाली यूज करी थी, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हमने इस टाइप का लैटिस का फॉर्मेशन किया, उस लैटिस से हमने इस टाइप का यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। ये 3D अरेंजमेंट हम समझा रहे थे, इस 3D अरेंजमेंट में एक ये कंसेप्ट हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस वाले में, अपने पास थर्ड जो है अपने पास, मतलब इस तरीके से समझिए थर्ड क्या 3D में ही कर रहे हैं सारी चीजें। और पहला हमने स्क्वायर क्लोज से स्क्वायर क्लोज प्लेस किया, सिंपल क्यूबिक बनाया, बिल्कुल एज इट इज एक लेयर के ऊपर एक और लेयर रखी, एज इट इज एटम के ऊपर एटम रखा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना। एक ऐसा लैटिस बना जिससे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकल रहा है। फिर हमने क्या किया, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर स्क्वायर क्लोज रखना चाहा, लेकिन कुछ इस तरीके से रखा कि जो पहली वाली लेयर के वॉइड्स थे उसके ऊपर दूसरा एटम आया। स्क्वायर क्लोज ही रखा है एक के ऊपर, लेकिन कुछ इस तरीके से रखा है कि उसमें वॉइड्स कवर कौन से किए गए हैं, वॉइड्स कवर करते हुए स्क्वायर क्लोज रखी गई है। तो उस वाला जो उससे जो फॉर्मेशन लैटिस हुआ, उससे जो लैटिस फॉर्मेशन हुआ, वहां से जो हमने यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट किया, यूनिट सेल कैसा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, आपने सुना होगा इससे पहले। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड एक और बनाते हैं, अब हम फ्रॉम हेक्सागोनल बनाते हैं। अगर मेरे पास हेक्सागन क्लोज पैकिंग, फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागन क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज हेक्सागन क्लोज पैकिंग का यूज करके हम लोग किस तरीके से 3D अरेंजमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर बहुत ढंग समझते हैं, थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, समझेंगे इस पर ढंग समझेंगे। देखिए क्या होता है हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ध्यान होगी कैसी होती है, आपके पास एक लेयर बनी होगी कुछ तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब आइटम्स लगे। हेक्सागन बनाना है तो इस तरीके से, टू डायमेंशनल हेक्सागन ऐसा ही बनता है, तीसरी लेयर चौथी लेयर, इस तरह से हमारे पास एक लेयर बन गई है, राइट। तीसरी लेयर चौथी लेयर, इस तरह से हमारे पास लेयर बनी। ये हमारे पास जो लेयर है ये फर्स्ट लेयर मान लीजिए, ये फर्स्ट लेयर हमारे पास है, और ये फर्स्ट लेयर कैसी है, हेक्सागन वाली लेयर है। हेक्सागन वाली लेयर हम यहाँ पे ड्रॉ कर, समझा है आपको।
अब अभी इसे समझ इससे पहले पहले समझिए कि हेक्सागन अगर लेयर बनती है तो इसके ऊपर जो सेकंड लेयर प्लेस की जाएगी, इसके ऊपर जो लेयर प्लेस की जाएगी वो कैसी हो सकती है, राइट? ऑब्वियसली हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन ही प्लेस कर रहे हैं, और अगर हेक्सागन के ऊपर अगर हेक्सागन प्लेस करता हूं तो जो पॉसिबल अरेंजमेंट मेरे पास बनेगी वो अरेंजमेंट कैसी होगी, उसे समझ उसमें क्या क्या मतलब क्या अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूँ इस वाली चीज को। देखिए, थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ इसको, और इसको आप समझेंगे आप लोग, ठीक है? इस पूरे हेक्सागन स्ट्रक्चर में देखिए, आपके पास जो खाली स्पेस समझने की कोशिश करिए, वर्ड्स कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह है। ये पहली लेयर है, पहली लेयर के जो ये वाला स्पेस दिख रहा है ना, पहली लेयर और सेकंड लेयर के बीच में, ये जो एटम्स के बीच में स्पेस है, आप ये वाला स्पेस को देखिएगा, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को देखिए, ये स्पेस जो है, ये जो हमारे पास स्पेस आ रहा है पहली लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है, ये एक टाइप का स्पेस आप यहाँ पे बोल सकते हो, एक टाइप का वर्ड आप इसको बोल सकते हो। सेम अकॉर्डिंगली अगर आप इससे नीचे आप जाओगे, नीचे मतलब इस वाले फिर दूसरी लेयर, जो दूसरी लेयर तीसरी लेयर के बीच में जो आप देखोगे कुछ इस तरह से, ये वर्ड, ये वाला वर्ड, देन ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, इन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को मैं इस ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वर्ड्स सब एक टाइप के वर्ड्स कहलाएंगे, सब सिमिलर वर्ड्स हैं। तो एक टाइप के एक ट्रायंगुलर वर्ड इनमें से, इसको मैं इस तरह से डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे समझ सकते हो इसको आप। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमारे पास बने हैं, ये कुछ इस तरीके से हमने वर्ड का फॉर्मेशन किया। अब मेरे पास एक और वर्ड हम देखते हैं, एक और वर्ड आप में कंडीशंस बन रही है जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ये वाला आइटम और दूसरा आइटम के बीच में ये साइड्स, ये वाली साइड, ये साइड, देखिए कुछ इस तरीके से थ्री डिफरेंट साइड्स, राइट? यहाँ पे अलग अलग साइड्स, मैं ग्रीन कलर से जो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट? जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करी है और कुछ मैंने ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी है, दो टाइप की साइड्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ग्रीन कलर से और ब्लू कलर से, कुछ इस तरह से ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ ब्लू से भी रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ अदर साइड्स को, ये साइड हमारे ब्लू वाली है। ठीक है, देखिए इस सभी में आप एक हेक्सागोनल लेयर आपने प्लेस करी, इसके ऊपर एक लेयर और प्लेस करनी है, राइट? इस हेक्सागन के ऊपर एक लेयर और हमें प्लेस करनी है, और वो लेयर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करनी है। और कैसी लेयर है? हेक्सागन लेयर ही है। और कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे इसके अंदर कि जो आपके पास ये वॉइड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कलर्स आर आइडेंटिफाई हो रहे थे, हाँ ठीक है। ये आपके पास जो आपके पास इसके ऊपर जो वॉइड्स आप कवर करोगे, कुछ ब्लू वाले वर्ड्स, कुछ एटम इस तरह से रखे जाएं कि आप ब्लू वर्ड्स कवर करा जाए, एक एटम अगर ऊपर के ऊपर प्लेस किया जाए कुछ इस तरीके से कि ब्लू वर्ड्स कवर हो। कैसा वर्ड्स कवर करना है? ब्लू वर्ड्स कवर करना है। मैं इसमें एक हेक्सागन साइट एक्सट्रैक्ट करता हूं, उसके बाद उसको समझते हैं। लेट मान लीजिए हेक्सागन साइट, ये वाली हेक्सागन साइट मैंने पिक करी है, इसमें से ये वाली हेक्सागन साइट मैंने यहाँ से पिक करी है, राइट? ये हेक्सागन साइट पिक करी है, और मैं आप देख रहा हूँ इसमें जो ब्लू डॉट्स, आप ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, और ये तो एटम कुछ इस तरह से प्लेस किया जाए, इस हेक्सागन के ऊपर एटम कुछ इस तरह से प्लेस किया जाए कि एक जो एटम, इसके ऊपर जो एटम आए वो कहां पर आए? इस ब्लू डॉट के ऊपर आए। और फिर एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि ऐसा प्लेस किया जाए कि जो एटम कुछ इस तरह से रखे जाएं कि वो ग्रीन डॉट को कवर करें, यानी ग्रीन वर्ड्स को कवर करें और ब्लू वर्ड्स को कवर करें। तो अगर ब्लू वर्ड्स को कवर करना है, उसके ऊपर एटम कुछ ऐसे प्लेस किया कि ब्लू वर्ड्स कवर हो, कुछ इस तरह से एटम प्लेस करोगे ग्रीन वर्ड्स कवर हो। दो तरीके से आप वर्ड्स की कवरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। तो ये आप समझे पहले, तो सबसे पहले मैंने समझाया आपको कि वर्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। और इस अरेंजमेंट में अगर आप ग्रीन वर्ड्स को कवर करते हुए आप यूनिट सेल ड्रॉ करोगे, ग्रीन वर्ड्स को कवर करते हुए यूनिट सेल ड्रॉ करोगे, तो एक अलग यूनिट सेल बनेगी। अगर ब्लू वर्ड्स को कवर करोगे तो अलग यूनिट सेल बन सकती है, के ऊपर एक और। तो देखेंगे हेक्सागन को थोड़ा इमेजिन करेंगे, नहीं हेक्सागन को नहीं, मैं एक्चुअल में
टू डायमेंशनल हेक्सागन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब प्लेसिंग सेकंड लेयर जो प्लेस करूंगा, दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो मैं ब्लू को कवर करूंगा, और ब्लू कवर करने के बाद ब्लू जब मेरा कवर हो गया तो लेट मान लीजिए ब्लू मेरा अगर कवर हो जाता है, मैं नेक्स्ट उसमें बता रहा हूँ ब्लू कैसे कवर हो रहा है। मान लीजिए कि एक एक मेरे पास ये हेक्सागन था, समझना इस बात को, बहुत दो केस बनाऊंगा मैं। और ये मेरे पास एक एक तीन चार कुछ तरीके से हेक्सागन शेप बना ना। मैंने इसके ऊपर एक एटम की प्लेसमेंट करी है, और वो कुछ इस तरीके से एटम की प्लेसमेंट करी है कि इसमें जो वॉइड जो एक एटम कुछ इस तरीके से आ रहा है कि वो ये वाली साइड्स कवर कर रहा है, सिर्फ एक एक एटम कुछ इस तरह से, एक ये उसने ये वॉइड कवर किया, ये कवर किया, और ये वाला वॉइड कवर किया। आप देख रहे हो कि जो ऊपर एक लेयर प्लेस की गई है, और वो लेयर कुछ इस तरीके से, सेकेंडरी लेयर जो इसके ऊपर प्लेस हुई है कुछ इस तरह से प्लेस हुई है कि उसने ये इन वर्ड्स को कवर किया। मैं वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वर्ड्स को कलर से। मान लीजिए ये वाला वर्ड, ये तो कलर दिख, मान लीजिए ये वर्ड और इस वर्ड को कवर करने के लिए, इन वर्ड्स को कवर करने के लिए मैंने एक लेयर ऊपर प्लेस करी है। फर्स्ट लेयर हेक्सागन थी, उसके ऊपर एक लेयर प्लेस की गई और उस लेयर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। पहली लेयर के ऊपर सेकेंडरी लेयर जो प्लेस होगी वो कुछ तरह से प्लेस होगी कि आपके पास जो उस वाले वर्ड्स को, जो वर्ड दिख रहे हैं हमको खाली स्पेस, उनको कवर किया जा रहा है। अब थर्ड लेयर जो इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, थर्ड लेयर जो इसके ऊपर प्लेस की जा सकती है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ये जो हेक्सागन वाली लेयर है इसी को एज इट इज थर्ड लेयर में प्लेस कर दो, एक पॉसिबिलिटी है। या कुछ थर्ड लेयर कुछ इस तरह से प्लेस की जाए कि जो वर्ड्स बच गए थे हमारे पास उनको कवर किया जाए। जो बचे हुए वर्ड्स थे कुछ इस तरीके से, आप देखोगे यहाँ एक वर्ड था, यहाँ वर्ड था, और यहाँ वर्ड था, इन वर्ड कुछ इस तरह से प्लेस किया जाए कि इन वर्ड्स को कवर किया जाए, एक दो और तीन। ये दो तीन पॉसिबिलिटीज आप समझ सकते हो। तो कुछ पहले एक हेक्सागन लेयर थी, हेक्सागन के ऊपर आपने तीन एटम्स प्लेस किए, और वो कुछ इस तरह से तीन एटम के मतलब एक लेयर प्लेस करी, कुछ इस तरह से प्लेस करी कि आपने सिर्फ इन तीन वर्ड्स को, ऑरेंज वाली ब्राउन कलर के जो वर्ड है, ऑरेंज कलर के वर्ड है, इनको कवर करने की कोशिश की गई थी। अब इसके बाद आप इसके ऊपर एक लेयर और डालना चाहते हो, और जो लेयर होगी वो हो सकती है कि वो एज इट इज जो हेक्सागन थी वो उसके ऊपर प्लेस की जाए, बट या ये हो सकता है कि आप कुछ एक और नई लेयर प्लेस करो जो इन ग्रीन डॉट्स को, ग्रीन वर्ड्स को कवर किया, यानी कि कुछ इस तरीके से एक वर्ड, दो वर्ड और ये तीन वर्ड, इस तरह से इनको कवर किया जाएगा। तो मैं इन्हीं पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ अलग से। देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस वाले केस में। अलग अलग दो केस बनाए हमने, यहाँ पे दो केस समझते हैं, दो केस। फर्स्ट केस कि आपके पास एक हेक्सागन था, राइट, फर्स्ट केस हेक्सागन था, हेक्सागन क्लोज पैकिंग थी आपके पास। इस हेक्सागन क्लोज पैकिंग के आपने कुछ इस तरह से किया कि आपने एक ये वाली अरेंजमेंट रखी। जो तीसरी लेयर इसके ऊपर आएगी कुछ इस तरीके से आएगी कि वो दूसरे वाले वर्ड्स कवर करेगी। ध्यान रखिएगा, पहली लेयर ने ये वाले वर्ड्स कवर, इस ये मान लो ये लेयर ए है, ये लेयर आपके पास बी है, तो बी लेयर ने कौन से वर्ड्स कवर करे, ये वाले वर्ड्स। लेट मैं यहाँ पे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बी लेयर ने जो वर्ड्स कवर किए वो मान लीजिए ये वाले, यहाँ पर ये वाले वर्ड्स जो किसने कवर किए हैं, बी लेयर ने। बी लेयर कवर्स, है ना, बी लेयर कवर्स। बी लेयर्स ने कौन सी वर्ड कवर किए, ये वाले कवर किए। उसके बाद जो सी लेयर आपके पास बनी है, सी लेयर ने कौन से वर्ड कवर किए, सी लेयर की बात करो तो सी लेयर ने जो कवर किए हैं वो आपके पास दूसरे वाले वर्ड्स कवर कर लिए हैं। लेट मान लीजिए उसने ये वाले आपको दिख रहे हैं दूसरे टाइप के वर्ड जो ग्रीन से, तो इसे सी लेयर ने कवर किए हैं। और इस टाइप की जो अरेंजमेंट बनेगी जिसमें ए लेयर, फिर सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड लेयर, तीनों डिफरेंट लेयर एक से इसलिए कहला रही है क्योंकि जो सेकंड लेयर है वो एक अलग वर्ड कवर कर रही है, जो थर्ड लेयर जो सी लेयर है वो एक अलग टाइप का वर्ड कवर कर रही है। फिर अगली यूनिट जो होगी, अगली यूनिट एग्जैक्टली फिर से हेक्सागन आएगी, फिर से एक ए हेक्सागन नाम का आएगा, फिर से मतलब पहली लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर एक हेक्सागन, यानी कि फिर से आपका हेक्सागन चलेगा। तो इस तरीके से आपका पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पर बनने वाली है। एक हेक्सागन बन गया, तो पहली लेयर आई, ए लेयर आई, फिर आपके पास एक सेकंड ऐसी लेयर आई जिसने बी वर्ड्स कवर किए, फिर एक ऐसी लेयर आई जिसने सी वर्ड्स कवर किए, फिर उसके बाद फिर से दोबारा हेक्सागन आया, फिर दोबारा फिर ए लेयर आई, फिर बी लेयर आएगी, फिर सी लेयर आएगी। इस तरह से हमारे पास रिपीटेडली चलता रहेगा इस पूरे यूनिट सेल के अंदर। तो इन पॉसिबल यूनिट सेल के अंदर पूरी लैटिस में, तो ये जो लैटिस फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम हेक्सागोनल 2D से अरेंजमेंट जो फॉर्मेशन हुआ है, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट जो हुई है,
इससे जो यूनिट सेल निकल कर आता है, ध्यान रखेंगे इस वाली अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल निकल के आता है, यूनिट सेल जो इससे निकल, इस टाइप के अरेंजमेंट से निकल, ये अरेंजमेंट है कैसी, ध्यान रखेंगे कैसी अरेंजमेंट है, ए बी सी, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी, फिर ए बी सी, ये चलता रहेगा ना। ए बी सी अरेंजमेंट आपको दिखेगी, एबीसी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, एबीसी अरेंजमेंट, ए लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह चलेगा, फिर ए लेयर से इस टाइप की अरेंजमेंट जब बनेगी तो आपके पास जो यूनिट सेल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर एफसीसी। क्या लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं आप लोग, क्या है ये, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस वाली अरेंजमेंट से एबीसी अरेंजमेंट हेक्सागन को आप जोड़ोगे तो इस टाइप की अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल निकल कर आएगा वो यूनिट सेल कौन सा वाला होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड वाला यूनिट सेल होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला वो यूनिट सेल होगा इस वाले टाइप के अरेंजमेंट में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अरेंजमेंट हो सकती है, वो जो अरेंजमेंट यहाँ पर होगी, देखिए समझिए, पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, देन फिर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, इस तरह चल रहा है। एक अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी में को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट लेयर जो है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, फर्स्ट लेयर यानी कि ये है आपके पास हेक्सागन, और जो सेकंड लेयर इसके बाद प्लेस हुई थी वो सेम एज इट इज बी लेयर थी, जो यहाँ पे एज इट इज है, ये मान लो सेकंड लेयर बी लेयर हमने एज इट इज प्लेस करी। बट जो अभी यहाँ पर जो मैं थर्ड लेयर प्लेस करूंगा वो एज इट इज दोबारा से हेक्सागन प्लेस कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग कुछ वर्ड को कवर करने की कोशिश नहीं कर रही है मैंने, वर्ड नहीं कवर कर रहे हैं अभी हम सिर्फ हेक्सागन के बाद में ये बी लेयर आई, यानी ए लेयर थी मेरे पास, ए लेयर के बाद मेरे पास बी लेयर आई, और फिर दोबारा से ए लेयर आ गई। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जब बनेगा फिर दोबारा से बी अरेंजमेंट आएगी, बी लेयर आएगी फिर से बिल्कुल एज इट इज से, राइट, ए बी ए बी। तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो हमारे पास बनेगी, ए बी ए बी ए बी, इस टाइप की अरेंजमेंट चल रही होगी। इस टाइप की जो अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी, अरेंजमेंट लिख देता हूँ, इस टाइप की अरेंजमेंट जो बनेगी इससे हमारे पास जो यूनिट सेल बनेगा, ध्यान रखना इससे जो हमारे पास यूनिट सेल बनेगा, एक ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ये यूनिट सेल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इस टाइप का यूनिट सेल जो इससे बनने वाला है, इस लेटेस्ट फॉर्मेशन से जो यूनिट सेल बनने वाला है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। हेक्सागोनल लैटिस बनती है, यहाँ पर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है, ध्यान रखेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हेक्सागोनल यूनिट सेल बनने वाला है यहाँ पे, और वो यूनिट सेल का शेप थोड़ा सा अलग है, हेक्सागन टाइप। जैसे यहाँ पर आप देखोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा था, उससे पहले सिंपल क्यूबिक बन रहा था, बॉडी सेंटर्ड बन रहा था, यहाँ पे फेस सेंटर्ड बना है इस टाइप की अरेंजमेंट से। बट इस टाइप की जब अरेंजमेंट होती है तो यूनिट सेल जो हमारे पास जनरेट होता है वो हेक्सागन यूनिट सेल जनरेट होता है, मैं लिख देता हूँ हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना, हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट हुआ, हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट हुआ यहाँ पर इस टाइप के अरेंजमेंट में। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट हुआ है, वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ बना के, देखिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि एक हेक्सागन इस तरह से बना हुआ है, राइट, इस तरह से हेक्सागन बना हुआ है, दूसरा हेक्सागन भी नीचे बना होगा, यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट इस तरह से, और ये एक हेक्सागन आपस में ज्वाइन कर सकते हो आप इनको, राइट। तो इस तरह ये जो एक अरेंजमेंट ये हो गया, एक अरेंजमेंट ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे एटम लगा हुआ है, यहाँ 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 एटम लगा हुआ है ना, हर जगह पे एटम लगा हुआ है। अकॉर्डिंगली इधर इधर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है, यहाँ 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 एटम लगा है, हेक्सागन के इस कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है। सेम अकॉर्डिंगली इस हेक्सागन के इधर इधर हर कॉर्नर पे हेक्सागन फॉर्मेशन हो रहा है, इधर एक एटम आपके पास लगा हुआ है, और सेंटर में ये तीन एटम आ रहे हैं, एक दो और ये तीन। तो ये तीन एटम सेंटर में आ गए, ये तीन एटम हमारे पास सेंटर में आए, इनको भी आप ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो, ये तीन एटम को इस तरह से सेंटर में फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट होगा, इस टाइप का जो यूनिट सेल हमारे पास जनरेट बनने वाला है इस वाले केस में, इस टाइप का जो यूनिट सेल हमारे पास बनेगा इस वाले केस में, आप इसको बोल सकते हो कैसा यूनिट सेल बन रहा है, ये आप यहाँ पे ऐसे बेस करता हूँ, ये आपके पास ये जो अरेंजमेंट बनेगी, ये पूरी जो यूनिट सेल एक बनेगा और हेक्सागन शेप का यूनिट सेल आपके पास यहाँ जनरेट होने वाला है।
इन सारे केस में जो यूनिट सेल बन रहा था कैसा, क्यूबिक शेप का बन रहा था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सारे यूनिट सेल। यहाँ पर जो यूनिट सेल जनरेट हो रहा है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट हो रहा है। ये हेक्सागन शेप का डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल है। तो इसमें जो एटम है वो एक शायद यहाँ पर भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, एटम छोड़ना नहीं है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम इसका। तो इस तरीके से मतलब ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बन रही है, हेक्सागन टाइप की अरेंजमेंट बनी है। उस हेक्सागन में एक यूनिट सेल जनरेट हुई है, हेक्सागन यूनिट सेल। कब बनी हेक्सागन यूनिट सेल, जब ए बी हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को जोड़ा गया है, 2D हेक्सागनल क्लोज पैकिंग को जो ए बी टाइप के अरेंजमेंट जोड़ा गया है, तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनी है वो हेक्सागनल बनी है। वेयर एज अगर हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बनेगी, हेक्सागोनल टाइप का यूनिट सेल जनरेट होगा यहाँ पर। Whereas अगर आप क्लोज पैकिंग एबीसी टाइप करोगे तो यहाँ पर जो यूनिट सेल जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा, मैं बना देता हूँ हेक्सागोनल। आपको याद होगा कि इस टाइप के अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल बनता है, यहाँ लिख देता हूँ कैसा अरेंजमेंट, कैसा यूनिट सेल बनने वाला है इस वाले केस में। आपके पास एक है ना, इस टाइप में जो एलिमेंट बनता है वो कैसा बनता है, क्यूब सा बन जाता है ना, इस तरह से एक क्यूब बनता है। और क्यूब में जो एटम्स लगे होते हैं वो आपको पता ही है कि इधर कौन से एटम लगने होते हैं। फेस सेंटर अगर है तो मेरे पास जो यूनिट सेल जनरेट होगा, यानी यहाँ पर एक एटम लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, इधर इधर फेस सेंटर बना रहे तो यहाँ लगा, कॉर्नर पे तो लगा ही होगा, साथ के साथ फेसेस पे भी लगा होगा, यानी टॉप मोस्ट के फेस पे यहाँ पे लगा होगा, इधर लेफ्ट वाले फेस पे लगा होगा। मतलब हर एक फेस पे आपको यहाँ पे एटम्स मिलेगा, पीछे वाले फेस पे, फ्रंट फेस पे, बैक बॉटम फेस पे, इसके बैक साइड वाले फेस पे, राइट, एवरी फेस पे आपको एटम मिलेगा। तो इस टाइप का यूनिट सेल जनरेट होगा, ये एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल जो हमारे पास जनरेट होने वाला है वो कब जनरेट होने वाला है, जब मेरे पास एबीसी टाइप की अरेंजमेंट को जोड़ा, एबीसी टाइप अरेंजमेंट होगी तो मेरे पास जो यूनिट सेल जनरेट होगा वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जनरेट होगा। वेयर अगर ए बी टाइप का अरेंजमेंट जनरेट होगा, 3D में है, ध्यान रखना 3D अरेंजमेंट चल रही है सब। 3D में अगर ए बी टाइप की अरेंजमेंट अगर जोड़ी जाएगी तो मेरे पास जो यूनिट सेल जनरेट होने वाला है, और ए बी कौन सी वाली, हेक्सागोनल वालों को ए बी जोड़ा है। इससे पहले ए बी जोड़ी गई थी, लेकिन कौन सी वाली थी, क्लोज पैकिंग वाली जोड़ी गई थी। क्लोज पैकिंग वाली स्ट्रक्चर्स को एक के ऊपर रख, एक क्लोज पैकिंग को क्लोज पैकिंग के ऊपर रखा, क्लोज पैकिंग को फिर क्लोज पैकिंग के ऊपर रखा, रखने का तरीका अलग था, बट उसको रखने से जो अरेंजमेंट बन रही थी वो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर बन रही थी। बट यहाँ पर आप देखोगे एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर हेक्सागोनल प्लेस की गई है, बट अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। फिर दोबारा सेम हेक्सागोनल, फिर एक अलग हेक्सागोनल, फिर सेम, फिर अलग, इस टाइप की अरेंजमेंट अगर बनेगी, इससे जो यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट होकर आएगा वो यूनिट सेल जो होगा कैसा होगा, अपने पास हेक्सागोनल टाइप का यूनिट सेल, राइट। तो हेक्सागोनल टाइप का हमारे पास यूनिट सेल यहाँ से निकल कर आने वाला है। अब हमें थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी अबाउट दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल होता कैसा है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सारी कैलकुलेशन हमारे पास हमारे सिलेबस के पार्ट में है। एक्चुअली ये बोर्ड सिलेबस में नहीं आता, बट हाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी एडवांस में इसको बहुत अच्छे से पूछा गया था, तो इस कंसेप्ट को हम क्लियर जरूर करें, कंसेप्ट को क्लियर जरूर करेंगे कि एफसीसी को हम कर चुके हैं, एफसीसी के पैकिंग एफिशिएंसी निकाल चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल चुके हैं, हर एक चीज कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपल क्यूबिक का भी सब कर चुके हैं, बॉडी सेंटर में सारी बातें कर चुके हैं। बट जो नया यूनिट सेल निकल के आया हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसके बारे में सारी बातें करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमें करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, बाकी हेक्सागोनल को हम नेक्स्ट क्लास में ही पूरे से कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि अबाउट द हेक्सागोनल, कि हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है वो कैसा होता है। थोड़ा सा भी मैंने आइडिया दे दिया। हेक्सागोनल यूनिट सेल है मेरे पास, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल जो कि हेक्सागोनल ए बी टाइप अरेंजमेंट से निकल के आया है। वो यूनिट सेल देखने में कैसा होता है, उसमें अरेंजमेंट कहाँ कहाँ और एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, टच में कैसे ऐसे एटम होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में से पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। एक एटम, ये सेंटर एटम, फिर यहाँ एक एटम, फिर यहाँ एक एटम, फिर यहाँ एटम, फिर यहाँ एटम, राइट। ये फर्स्ट लेयर है हेक्सागन की, जो आपके पास ऊपर टॉप बनाते हैं। मैं यहाँ पे हेक्सागन बनाता हूँ इस तरह से, ये समझिए कुछ इस तरह, राइट। ये फर्स्ट लेयर है, ये एटम, ये एटम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम, ये एटम, ये एटम। ये मैंने पहली लेयर के 6 एटम अरेंज कर दिए इस तरीके से, और ये सेंटर एटम, यहाँ पे सेंटर एटम लगा दिया इस तरीके से। 6 सेंटर एटम हमने अरेंज किए, ये एक यूनिट सेल बना। उसके बाद इस यूनिट सेल में आप देखोगे तो रेडियस ऑफ द एटम जो होगा, आप इस लेंथ को, इस सेंटर को ज्वाइंट करोगे, ये एक हेक्सागन फॉर्मेशन करेगा यहाँ से यहाँ तक। और इसके बारे में अगर सोचो तो ये जो दूरी होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, वो अगर आप एज ए बोलते हो, इसको अगर ए से रिप्रेजेंट करते हो तो आपको पता होगा ये आर इंटू आर है।
तो ये हर दूरी जो है हेक्सागन की वो ए ही होती है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या होती है, ए ही होती है हेक्सागन की, सब साइड्स बराबर होंगी, तो ये दूरी भी क्या होगी, ए होगी। तो ए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जो ए निकल के कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ दी आर आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है। चाहे आप इसको ही बोल सकते हो कि ये जो दूरी है वो कितनी है, ये ए है। चाहे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी भी होगी कितनी होगी, ए ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी, ए ही है, सबकी दूरी ए ही है, और ए जो है 2r के बराबर है। चाहे आप यहाँ पर ये ट्राइंगल भी फॉर्मेशन कर सकते हो इस तरीके से, राइट। ये एक आपके पास फर्स्ट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पे प्लेस करी। सेकंड लेयर, इस यूनिट सेल की जो सेकंड लेयर होगी वो कैसी है कि एक ट्राइंगल सा बना हुआ है, उसको नीचे प्लेस करते हैं, इसके नीचे सेकंड लेयर है वो कुछ इस तरह से प्लेस हो रही है कि अगर एक एटम ऐसा आएगा, सेकंड लेयर ऐसा आएगा, थर्ड लेयर कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से थर्ड, ये एक एटम हमारे पास ये बन रहा है यूनिट सेल। तो इसमें जो आप पॉसिबिलिटी देखोगे ये और ये, इन तीनों पॉइंट्स को सेंटर को जोड़ोगे तो ये दूरी जो आने वाली, ये दूरी भी ऑब्वियसली कितनी आएगी, इन सेंट्रल पॉइंट को जोड़ोगे तो ये दूरी भी कितनी है, ए ही है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो ए ही निकल के आने वाली, दो सर्कल के बीच की दूरी 2r है, ये दूरी या ये दूरी, ये भी दूरी ए है, ए है, ए है, इस तरीके से। तो ये एक लेयर, देन सेकंड लेयर, सेकंड लेयर इसके नीचे एज इट इज प्लेस करूंगा, तो सेकंड लेयर जो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं एक तरीके से, एक एटम, दूसरा एटम, और देन तीसरा एटम। इस एटम को मैं कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास एक एटम यहाँ जुड़ा हुआ है, एक एटम यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक एटम हमारे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट। इस तरीके से हमारे पास एक एटम, दूसरा एटम हो गया, तीसरा एटम, इस तरह से दूसरी, ये इस टाइप की अरेंजमेंट हो गई। तीसरी लेयर जो इसके ऊपर एज इट इज प्लेस की गई है, तीसरी लेयर जो इसके ऊपर एज इट इज प्लेस की गई है उसको देखते हैं। तीसरी लेयर जो है यहाँ पर फिर से एक हेक्सागन है, किस वाले केस में, जो ऊपर वाला केस है हमारे, ये वाला, इस वाले में तीसरी लेयर बिल्कुल हेक्सागन है। तो यहाँ पर मैं हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तीसरी लेयर में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास इस तरह से एटम्स लगे हुए। ये एक और लेयर फिर से प्लेस हुई है, तीसरी लेयर फिर से प्लेस हुई, फिर से एक हेक्सागन बनता हुआ यहाँ पे, हेक्सागन यहाँ से यहाँ तक ये मीट हो रहा है, इस तरीके से एक हेक्सागन प्लेस होगा। ये सारा कुछ बिल्कुल एज इट इज चला, ये दूरी ए, ये दूरी ए, ये दूरी ए, इस तरह से एक यूनिट, ये ए अरेंजमेंट है, ये बी है, देन ये फिर से ए। यहाँ पर भी इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक और बनेगा हमारे पास लेटेस्ट, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। आपके पास एटम्स लगे हुए हैं, के नीचे यही वाला आइटम प्लेस किया मैंने, देन एक दूसरा आइटम, देन तीसरा आइटम, है ना। मैं या तो ऐसे प्लेस करता हूँ, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रफली, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर तीसरी लेयर, एटम देखिए, एक एटम यहाँ, 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 और एक एटम सेंटर में। कुछ इस तरीके से ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर हमने यहाँ प्लेस की, ए लेयर, बी लेयर एंड फिर से ए लेयर, सॉरी ए लेयर इस तरह से प्लेस किए। ये आपके पास एक यूनिट सेल बन रहा है, और इसी यूनिट सेल के बारे में पूरी स्टडी हमको इस पूरे चैप्टर में करनी है। इस यूनिट सेल में फिर से वही सारी चीजें, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ए है तो ये ए होगा, ये भी ए ही लेंथ होगी, है ना। इस तरह से लेंथ सब बराबर बराबर चल रही है। और इस पूरे की जो हाइट होगी, लेट मान लो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो हाइट आप h मान सकते हो। हमने मान ली ये हाइट पूरी h है, और जो लेंथ आपके पास जो इस पूरे का ये आ रहा है इस तरह से। तो इस यूनिट सेल के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कवर करेंगे कि इस यूनिट सेल के बारे में सारी कैलकुलेशंस की, भाई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसकी डेंसिटी कैसे, मतलब एवरीथिंग जो चीजें हो सकती है, जो भी हमने फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर के बारे में कैलकुलेट की थी, वही सारी हमें इस वाली यूनिट सेल के बारे में भी कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इतना अभी।